गज़वा ए हिंद, आप सभी ने ये शब्द तो सुना ही होगा। और कई ऐसे लोग होंगे अभी भी भारत में, करोड़ों हिंदू ऐसे होंगे जिन्हें इस शब्द का ना तो मतलब पता है और ना जिन्होंने इस शब्द को सुना है, मतलब इस शब्दावली को सुना ही नहीं है। अभी भी कई हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने सुना ही नहीं है कि गज़वा हिंद ये नाम का कुछ शब्दावली भी है। अब ये गज़वा शब्द का मतलब क्या होता है ना? गज़वा हिंद ये शब्द है, शब्दावली है, इसका पूरा अर्थ क्या है वास्तव में? ये गज़वा का अर्थ क्या है? कई हिंदुओं को लगता होगा कि इसका मतलब युद्ध है, युद्ध करना है ना, कि मुसलमान भारत के खिलाफ एक युद्ध कर रहे हैं, है ना, युद्ध कर रहे हैं तो इसको हम गज़वा हिंद कहेंगे। या कई हिंदुओं को लगता होगा कि गज़वा का मतलब फतेह करना है, कि भारत को जीतेंगे तो उसको गज़वा हिंद का नाम दिया जाएगा या दिया जा रहा है, कि भारत को फतेह करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस्लामिक फतेह, ठीक है ना, कि इस्लाम का आधिपत्य हो जाए, तो इसे गज़वा हिंद कहा जाएगा या कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि गज़वा का जो मतलब है वो ना तो युद्ध करना है ना ही फतेह पाना है। गज़वा का वास्तविक मतलब है लूट, यानी कि भारत को लूटना, यही होगा गज़वा हिंद। यही है गज़वा ए हिंद, भारत की लूट, लूट है ना, यानी कि हिंदुओं को पूरी तरह से लूट लेना, भारत को पूरी तरह से लूट लेना और हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीज़न बना देना। काफिर, जो एक जजिया चुकाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो स्टेटस है उसका, जो मुग़ल काल में हुआ था, है ना, और उनकी स्त्रियों को हड़प लेना, है ना, और लौंडियाँ बना लेना, जैसा अकबर करता था अपने हरम में, हजारों स्त्रियाँ, हजारों हिंदू स्त्रियाँ रखता था। तो ये है मतलब कि लूटना, है ना, लूट, गज़वा यानी कि लूट। अब इसको हम पीछे 1400 साल पहले जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट है ना, ये उस समय से आया है कि जब मोहम्मद मदीना पहुंचा तो मोहम्मद ने क्या किया कि गज़वा की है। गज़वा की है मतलब मदीना में जाकर, है ना, मदीना में पहुंचाओ भाई। मक्का में तो शांतिपूर्ण रहा, फिर मदीना पहुंचा तो उसने क्या किया कि लूट के अभियान शुरू किए। वो कोई युद्ध नहीं थे, जो मोहम्मद और है ना, मोहम्मद उसकी सेना, मोहम्मद उसके अंधभक्त, है ना, वो और जो मदीना के यहूदी थे, इनके बीच कोई युद्ध नहीं था। मोहम्मद और उसके अंधभक्तों ने लूट के अभियान किए, मतलब लूट पर जाना, उन्हें गैर मुसलमानों को, यहूदियों को लूटना। क्यों लूटना? क्योंकि वो धनाढ्य लोग थे और ये फकीर लोग थे। भाई आप किसी मुसलमान से पूछोगे कि मदीना जाने के बाद मोहम्मद का व्यवसाय क्या था, मोहम्मद का प्रोफेशन क्या था, वो कैसे अपना पेट भरता था, क्या करता था, तो मुसलमानों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वाकई में मोहम्मद का प्रोफेशन कुछ था ही नहीं। मोहम्मद ने अपने अंध भक्तों को, है ना, उनको उनकी एक सेना बना दी, है ना, और उन्हें डकैतों में तब्दील कर दिया कि तुम तो लूटो, और उस लूट को ही युद्ध जैसा घोषित कर दिया गया। मतलब जो उसका नरेशन, जो आज जो मुस्लिम आपके सामने अलग अलग नरेशन करते हैं ना चीज़ों के, है ना, करते कुछ है, उसको नरेटिव कुछ और देते हैं। तो यही गज़वा का कॉन्सेप्ट है कि गज़वा यानी कि लूट है, लूट के अभियान, है ना, कि गैर मुसलमानों को लूटो। तो ये क्या करते थे मोहम्मद के अंधभक्त, है ना, ये जाते थे और जो यहूदी थे, धनाढ्य यहूदी थे, जो मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनको लूटना, है ना, और जिन लूटों में मोहम्मद शामिल होता उन्हें हम गज़वा कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ना। इसलिए आप मुसलमानों को देखते हो कि जैसे ही कहीं दंगा होता है तो मुसलमान मौका मिलते ही गैर मुसलमानों की दुकानें लूटते हैं। तो ये धन संपदा लूटना गैर मुसलमानों की, और स्त्रियां लूटना, है ना, ये लूट, है ना, ये दो मुख्य पॉइंट है कि एक तो संपत्तियां लूटना, दूसरा स्त्रियां लूटना। कश्मीर में भी यही हुआ, आपने देखा,
लूट लिया, और गैर मुस्लिम जो मर्द, हिंदू मर्द, उनको या तो तुम मरोगे या फिर छोड़ के चल जाओ, और स्त्रियों को यहीं छोड़ के चल जाओ। ये कश्मीर में हुआ, है ना। तो ये गजवा का मतलब है कि गजवा ए हिंद मतलब भारत की लूट, यानी कि हिंदुओं को लूटा जाए, है ना। लूट लूट के हिंदुओं को लूटा जाए, उन मर्दों को, हिंदू मर्दों को या तो मार दिया जाए, है ना, या उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रखा जाए। सेकंड क्या, थर्ड फोर्थ जो भी क्लास आप समझ रहे हो, उससे भी गिरी हालत में, कि उनका जीवन सिर्फ यही है कि वो जीवित रहे, वही एक गनीमत है उनके लिए, और वो जजिया पे करते रहे, बस उसके लिए उनका जीवन रहे। और स्त्रियां हड़प ली जाए, उन्हें लोंडियाँ बना ली जाए, लोंडी, भोगदासी, कॉन्क्यूबाइन, है ना, नॉन मुस्लिम सेक्स स्लेव, है ना, ऐसा, या बांदी, है ना, ये शब्द, है ना, उसी सेम मतलब रखते हैं। तो स्त्रियों को वो दर्जा में रखा जाए। ये वास्तविकता में गजवा हिंद का एक पिक्चर है कि हिंदुओं का ये हाल होना है गजवा हिंद में। ठीक है, तो गजवा ए हिंद का मतलब ये नहीं कि कोई युद्ध है। गजवा हिंद का ये भी मतलब नहीं कि कोई फतेह है। फतेह क्या, फतेह फतेह नहीं, वो लूट है कि आप पूरी तरह से लूट लोगे उसको, उस जगह को, है ना। अब आप देखोगे कि मुसलमान क्या है कि इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने तो, मोहम्मद ने जो बोला मतलब वो नैतिक है और वो सही है। इस मानसिकता में वो चलते हैं, है ना, कि भाई मोहम्मद ने क्या किया, मदीना गया और वहाँ पर डिक्लेयर, मतलब मक्का में भी करता रहा कि मुझे रसूल मान लो, है ना, तो वरना तुम सब जहन्नुम में जलोगे। मक्का के लोगों को तो समझ में नहीं आया यार ये फालतू आदमी है ना, तो उसके अंधभक्ति मक्का वालों ने तो स्वीकार नहीं की। अब वहाँ उसका सिक्का नहीं चला तो मदीना गया, मदीना में भी उसने यही किया, है ना। तो मदीना में जो लोगों ने भी उसको रसूल नहीं माना, है ना, ईश्वर का दूत, भाई कोई क्यों तुमको गुरु माने, ये बताओ। और अब ये है कि क्यों कोई गुरु माने, क्यों कोई तुम्हें बाबा माने, क्यों कोई तुम्हें ईश्वर का दूत माने, ये कोई बाध्यता वाली तो बात नहीं है कि हमें मानना ही पड़ेगा। तो मोहम्मद ने क्या करा कि तुम नहीं मानोगे, है ना, तो तुम्हारे खिलाफ एक लूट का अभियान चलाया जाएगा, है ना। तो वो लूट के अभियान इसी तरह चले कि कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई मदीना वालों की मोहम्मद से क्या दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं थी, है ना। तो मोहम्मद ने क्या करा कि भाई ये लोग, तुम मुझे रसूल नहीं मान रहे हो, तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो, मतलब मेरे अंधा भक्त नहीं बन रहे हो, तो तुम जहन्नुम के आग में चलोगे, तुम काफिर हो, है ना। और इन काफिरों को लूटने के लिए मोहम्मद ने अपने अंध भक्तों को उकसाया और ये सारे लूट के अभियान पर जाने लगे। तो वो युद्ध जो बताते हैं कि बदर के युद्ध पर गए, है ना, खैबर के, तो वो युद्ध नहीं थे, वो लूट अभियान थे। बद्र जो था वो लूट का अभियान था कि कारवा को लूटना, है ना। तो जो मदीना पहुंचकर मोहम्मद का जो प्रोफेशन रहा वो कारवाओं को लूटना था, है ना। तो ये मुसलमान जो बेसिकली जो अरब से निकले हैं ये सब लूटे रहे, ठीक है, और ये भारत में आके बस गए। लेकिन है तो ये इनका अभियान जो है मोटा मोटा वो ये कि भारत को लूटना है, और उसे ही गजवा हिंद का नाम दिया जाता है ना। और वही गजवा हिंद है कि हिंदुओं को लूटना, संपत्ति और स्त्री। तो ये हिंदू पुरुषों को समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप अपनी संपत्ति और अपनी स्त्री की रक्षा कर सकते हैं? ये आपके नेताओं को आप समझना पड़ेगा, है ना। अगर आपके नेता नहीं समझते हैं तो हिंदुओं को अपने नेता बदल देने चाहिए, जो नेता इस बात को समझे, ठीक है। तो यही इस वीडियो में बताना था कि जिसे आप गजवा हिंद जो आप समझ रहे हैं कि कोई युद्ध अभियान है ना, कोई युद्ध है हिंदुओं के खिलाफ, है ना, या किसी फतेह को नाम दिया गया कि भारत को जीत लेंगे लड़ाई करके, वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहराई में जाइए। वास्तविकता में ये लूट का अभियान है, ठीक है। आपकी संपदा और आपकी स्त्रियों की लूट, यही है गजवा हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।